हमने स्टूडेंट्स अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन प्रोटोटाइप्स, कॉलिंग एंड द डिफाइनिंग द फंक्शन। अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? देखिए बेटा कि जिस तरह से वेरिएबल्स को हम यूज़ करते थे, तो जिस वेरिएबल को हमने प्रोग्राम में यूज़ करना होता था, ज़रूरी था कि उस वेरिएबल को पहले हम डिक्लेयर करें। इसी तरह से जिस फंक्शन को हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, लाजमी तौर पे हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्रोटोटाइप की। तो मेरा बेटा आप ये बात याद रखेंगे कि प्रोटोटाइप का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टर्म इज डिक्लेरेशन, कि फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है उसके 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द, जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है वो क्या है? रिटर्न टाइप, कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सेकंड वन इज फंक्शन नेम, थर्ड वन इज पैरामीटर्स, and the fourth one is the semicolon, which means the terminator. Okay. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है? फंक्शन जो है इट विल रिटर्न अ टाइप ऑफ वैल्यू। फंक्शन जो है वो क्या करेगा? रिटर्न अ टाइप ऑफ वैल्यू, एक टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और वैल्यू रिटर्न कहां पे करेगा? फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखते हैं कि वैल्यू रिटर्न कहां पे करता है? जहां से इसको कॉल किया जाता है। अब रिटर्न टाइप क्या है? जिस तरह से हम सिंपल फंक्शंस यूज करते हैं, वहां पर जैसे इंट मेन यूज करते हैं, तो उसमें हम रख सकते हैं इंट मेन, अगर मेन फंक्शन की बात करें सिंपल अभी। अब इसी तरह से हम वॉइड यूज करते हैं। वॉइड में यूज करने का क्या मतलब है कि फंक्शन जो है वो किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम इन फंक्शंस में भी, जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उन फंक्शंस में भी वॉइड भी यूज कर सकते हैं और किसी भी टाइप को यूज कर सकते हैं। उस टाइप की वैल्यू फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा। जैसे मैं इंट यूज करता हूं तो इट विल रिटर्न द इंटीजर्स। अगर मैं चैट यूज करता हूं इट विल रिटर्न द चैट। अगर मैं फ्लोट यूज करता हूं तो इट विल रिटर्न द फ्लोट वैल्यू। अब यहां पे बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है? फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम क्या होता है? द नेम ऑफ फंक्शन from which it will call anywhere। इसको कहीं पे भी, यानी कि anywhere in the file, कि फाइल में कहीं भी इसको कॉल किया जाता है। किसके थ्रू कॉल किया जाता है? बाय इट्स नेम, उसके नेम से कॉल किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात याद रखेंगे, जिस तरह से वेरिएबल्स को वेरिएबल की नेमिंग के कुछ रूल्स थे, जो फंक्शन है, फंक्शन की नेमिंग के भी वही रूल्स है। फंक्शन की नेमिंग के भी क्या है? सेम रूल्स है। जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कि फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड्स ना यूज करें, वही सेम रूल्स यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन नेम में भी मौजूद है। जब आपने फंक्शन को नेम देना होता है तो नेम भी क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आते हैं हमारे पास पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे हम क्या पास करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल्स दैट विल बी यूज्ड इन द फंक्शन, जो वेरिएबल है जो हम फंक्शन में यूज करेंगे। इसी तरह से जो लास्ट में हमारे पास है वो क्या है? रिटर्न टाइप, सॉरी सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का हमें पता है कि वो क्या है? एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, कि वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे यूज होता है। अब जहां पे हमने फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है, उससे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन मस्ट है। फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर, कि फंक्शन जो है वो लाजमी डिक्लेयर होना चाहिए।
अगर फंक्शन डिक्लेयर नहीं होता, इन केस फंक्शन डिक्लेयर नहीं है, तो एरर कौन सा आएगा? अनडिफाइंड फंक्शन कॉल, अनडिफाइंड फंक्शन कॉल। कौन सा एरर आ जाएगा? अनडिफाइंड फंक्शन कॉल का एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस चीज का क्या ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उससे पहले वो फंक्शन क्या होना चाहिए? डिक्लेयर होना चाहिए। अगर नहीं डिक्लेयर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? सपोज दैट मैंने लिखना था, एक फंक्शन है मेरे पास, सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन स्पेस के बाद फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स, और ये क्या होगी? फंक्शन को मैंने प्रोटोटाइप उसकी डिसाइड कर दी, उसको डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉलिंग का क्या मतलब है? इसको डिफाइनिंग को साथ साथ लेके चलेंगे। फंक्शन कॉलिंग को और डिफाइनिंग को क्या करेंगे? साथ साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर रहा हूँ, देखें, इंट फन फंक्शन 1, इंट फंक्शन 2। अब यहाँ पे मेन में आ जाते हैं, void मेन, यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन 1, फंक्शन 2। This is what? This is called a calling. ये क्या है? हमारे पास कॉलिंग है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या किया? डिक्लेरेशन, कि मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। डिक्लेरेशन भी होगी, कॉलिंग भी होगी। कॉलिंग हमेशा बेटा कहाँ से होगी? याद रखेंगे, मेन फंक्शन में से। मेन फंक्शन में ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा। मेन फंक्शन के अलावा फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं किया जाता। मतलब मेन फंक्शन के अलावा अगर आप फंक्शन को कहीं पे कॉल करते हैं तो वो हम उसे नेस्टेड फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, लेकिन अल्टीमेटली फंक्शन मेन में कॉल हो रहा है। अगर मेन में वो कॉल नहीं होगा तो उसकी जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी है वो वेस्ट है, जरूरत नहीं है उनको लिखने की, क्योंकि आप उसे कॉल ही नहीं कर रहे। अब कॉल करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि फंक्शन कॉलिंग क्या है? टू एग्जीक्यूट दी function, user should call it in where? main function. अब डिफाइनिंग क्या है? नेक्स्ट वन इज डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में देखें कि where we write the statements, जहां पे हम फंक्शन में स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं of function, where we write the statements of functions। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन 1 था, फंक्शन 1, यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख दूंगा। इसी तरह से फंक्शन 2, यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख दूंगा। अब इसके आगे आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, इसके आगे आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? डिफाइन। डिफाइन का मतलब है कि मैं यहाँ पे जिस फंक्शन को मैंने कॉल किया उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। अब इसमें कॉलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे ही आप बेटा मेन में एग्जीक्यूशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? मेन इज द एग्जीक्यूशन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन आपके मेन में स्टार्ट होनी है। मेन में है फंक्शन 1, ये क्या है? कॉलिंग। इसने डायरेक्ट यहाँ से स्विच करेगा, यहाँ से सारी, यहाँ से एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ जाएगी? फंक्शन 1 पे आ जाएगी। वो फंक्शन 1 पे आके जो फंक्शन 1 की स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ से वापस वहीं पे जाएगा जहां से कॉल हुआ था, यहाँ पे आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया फंक्शन 2, यहाँ से सीधा स्विच करेगा और कहाँ पे आ जाएगा? फंक्शन 2 पे। फंक्शन 2 की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस वहां पे चला जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये हमारे पास सिंपल सी टर्म्स हैं फंक्शन कॉलिंग की और फंक्शन डेफिनेशन की। बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमने सारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ही करनी है। इससे आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स पढ़ेंगे,
उसमें क्लासेस आ जाएंगी, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इसलिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका होना आपके पास क्या है, बहुत जरूरी है। बाकी हम जो है वो जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे।